नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 8 बजे है कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। आज की बड़ी खबर है, गुजरात में कांग्रेस के टॉप लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी है, विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुंचने वाली है। उनकी पूर्व बेला में मोढवाडिया ने यह झटका दिया है। मोढवाडिया ने संकेत तो तभी दे दिए थे जब राम मंदिर उद्घाटन के बहिष्कार पर उन्होंने कांग्रेस की खिंचाई की थी। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वैसे भी अब जनता के लोगों से और उसकी आस्था से कोई रिश्ता नहीं रह गया है। राम भक्ति पर इससे पहले प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं। अशोक चव्हाण ने राम मंदिर पर नांदेड़ में बैनर लगाए थे, वो बीजेपी में जा चुके हैं। मिलिंद देवड़ा को भी लगा कि कांग्रेस में रहकर कंफ्यूज रहने से अच्छा है उसे राम राम करके शिंदे की शिवसेना में चले जाए। स्वयं देखिए, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के खिलाफ लड़ाई की को नई धार दी है। सुबह तेलंगाना में और थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में भी उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है कि 24 में मुकाबला परिवारवाद और 140 करोड़ लोगों के मोदी परिवार के बीच होगा। मोदी ने बाकायदा समझाना शुरू कर दिया है कि जहां पर परिवारवाद वंशवाद है वहीं पर भ्रष्टाचार भी है। प्रधानमंत्री के पलटवार पर विपक्ष में सुबह से सन्नाटा था, लेकिन आधे घंटे पहले राहुल गांधी ने लालू के बयान को डिफेंड किया है। एक पुराना फोटो सोशल मीडिया पर डालकर कहा है कि मोदी का असली परिवार सब जानते हैं। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये इवेंट करना, ये विक्टिम कार्ड खेलना प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है। वो अपने परिवार, पत्नी, बेटे और बेटी से बाहर नहीं निकल पाए, नर्वस हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। वो प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। जो लोग जा रहे हैं उनको 2 ही कारण नजर आते हैं, या तो डर है या लालच है। फैसले के बाद मंदिर बना था तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं। मेरे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। सीधे मैं अजय उपाध्याय जी से शुरुआत करूंगा क्योंकि मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। अजय उपाध्याय जी, मेरा सबसे पहला, प्रधानमंत्री ने कहा है मैंने मौज मस्ती के लिए परिवार नहीं छोड़ा है, मैंने तो देश के लिए परिवार छोड़ा है और 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। अजय उपाध्याय जी, आपको नियम पता है, 90 सेकंड दोनों को मिलेंगे, आप आराम से बात कर सकते हैं। अजय उपाध्याय जी। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने परिवार छोड़ा है नहीं छोड़ा है ये तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। परिवार के सभी सदस्य उनके हैं और हम लोग को बार बार दिखता है कि वो परिवार भी जाते हैं। पत्नी भी है, माता जी अभी नहीं रहीं, परिवार के और सदस्य भी हैं। ठीक है, और भी कुछ परिवार हैं प्रधानमंत्री जी के। चाचा मैंने भतीजे की शादी के लिए अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनवाया है। तो मित्रों का भी एक परिवार है और उस परिवार को भी पूरा संरक्षण देते हैं और देना भी चाहिए, परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। जहाँ तक बात जिस परिवार की उन्होंने चर्चा की है और परिवारवाद पर बार बार और प्रहार करते हैं, तो मुझे कभी कभी सही में हंसी भी आती है और उन पे तरस भी आती है। जो लोग उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं अपना दल के, जयंत चौधरी जी जो अपने अभी दादाजी को भारत रत्न मिला है जिसके कारण कहा जाता है कि वो उनके साथ गए हैं, वो भी किसी परिवार के। ओम प्रकाश जी हैं, राजभर जी उत्तर प्रदेश में। बिहार में चाचा भतीजे दोनों मोदी जी के साथ हैं, उन पर बेचारे पर गालियाँ बार बार रोज़ रोज़ पड़ रही है। माझी जी हैं, अजीत पवार जी भी किसी गुट के ही हैं, वो भी किसी परिवार के भी हैं। और दक्षिण भारत में कुमारा स्वामी जी हैं। ये सभी लोग इनके साथ हैं, इनके सहयोगी हैं। दूसरा, मुझे उन लोगों पर भी तरस आती है जो दाएं और बाएं आए दिन प्रधानमंत्री जी के साथ दिखते हैं। ये अलग बात है कि राजनाथ सिंह जी अब पहले दाएं होते थे, अब बाएं हो गए हैं, उनका पुत्र कहाँ है? और गृह मंत्री जी अमित शाह जी के पुत्र कहाँ हैं? आजकल वो बाएं से दाएं हो गए हैं। ऐसे कई लोग हैं, सिंधिया, गोयल साहब, पीयूष जी के प्रधान जी या पशुपति जी, ठीक है, सैकड़ों दर्जनों मंत्री हैं
दर्जनों लोग एमएलए में हैं, एमपी हैं, क्या इन सब पर वो प्रश्न लगा रहे हैं? ठीक है, अजय उपाध्याय जवाब ले लेते हैं, समय की मर्यादा का सम्मान करिए। के शर्मा जी, आपका जवाब। जी देखिए दीपक जी, कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की एक व्याख्या की थी और उन्हें बताया था कि बहुत लोग उठाते हैं, बस इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं किस परिवारवाद की बात करता हूं। ये जो आज विषय आया है, ये एक मानसिकता का विषय है, एक सोच है जिसको समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ वो लोग बैठे हैं जिनके लिए परिवार ही, अपना परिवार ही सब कुछ है, उनके देश से कोई मतलब नहीं है उनको, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके लिए देश ही परिवार है। और ये कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हैं। आप 2000 अभी 15 अगस्त का भाषण देखिए, उसमें उनका पहला संबोधन ही मेरे परिवारजन। आप उनका ये भी देखिए कि 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद अपनी दीपावली ये लोग तो बैठ के घरों पे मनाते हैं, लेकिन हम भी मनाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सीमा में जाकर उन सैनिकों के बीच मनाते हैं। और लगातार आप उनका ये देखिए जीवन, अपने जीवन का कण कण, एक एक पल वो देश की सेवा के लिए लगाते हैं। वो विदेशों में जाकर छुट्टियां और मौज मस्ती नहीं करते और छुट्टी लेकर विदेश दौरे नहीं करते। वो तो आज तक एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है। आज उनका देखिए, देश के 140 करोड़ के परिवारों की बात जब करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को जो है निःशुल्क अनाज पहुंचाते हैं। आज 50 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ते हैं, लाभ से जोड़ते हैं। 4 करोड़ जो है गरीब परिवारों के लिए वो मकान बनाते हैं। आज वो 9 करोड़ लोगों के मुफ्त सिलेंडर देते हैं। आज जो है 11 करोड़ लोगों तो नल से जल पहुंचाते हैं। तो ये परिवार की सोच है, ये मानसिकता है। लेकिन इनकी मानसिकता क्या है? मैं और मेरा परिवार, या तो गांधी खानदान या गांधी परिवार या लालू परिवार, यही सोच है। मैं ही अध्यक्ष, मैं ही जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, यही आप अखिलेश यादव का देख लीजिए, यही आप लालू जी का देख लीजिए, यही आप कांग्रेस का देख लीजिए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अगली बार मैं के शर्मा जी से भी सवाल पूछूंगा कि भाई परिवार से जुड़े हुए लोगों को तो आपने भी नेता बना रखा है, तो के शर्मा जी आप इन पर क्यों हमला करते हैं? और अजय उपाध्याय जी इस बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि उनके लिए देश ही परिवार है और आपके लिए परिवार ही देश है। उनके लिए परिवार ही देश है और आपके लिए देश नहीं, सबसे पहले परिवार है। देखिए, सभी देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, देश के जो भी नेता हैं, सामाजिक राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता है, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, आपका समय भी पॉज कर रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस वक्त प्रवेश वर्मा, जिनका टिकट अभी उनकी जगह सहरावत जी को टिकट दिया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा यहाँ नई टी शर्ट लॉन्च कर रहे हैं। टी शर्ट में क्या लिखा है? मोदी का परिवार। कौन कौन साथ में है? मंजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के नेता साथ में है, और साथ ही साथ प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो अभी भी दिल्ली से सांसद है। सीधे चलता हूं मैं अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, भाई आप ये कहेंगे प्रवेश वर्मा भी तो परिवार के हैं, साहब सिंह जी के बेटे हैं। अरे परिवार की बात, और जैसे उन्होंने टी शर्ट लंच किया है, उसी तरह डीपी लंच आज चला है पूरे दिन भर, और ब्रिजभूषण सिंह जी ने भी लिखा है कि मैं भी मोदी के परिवार का हूं। राजा भैया जी भी लिख रहे हैं, उनका भी डीपी किसी ने बताया, फेसबुक उस पर चल रहा है आजकल। सेंगर भी लिख रहे हैं। देश में उन महिलाओं का भी परिवार रहा होगा जिनको निर्वस्त्र घुमाने का काम मणिपुर में हुआ। मोदी जी यदि परिवार मानते तो उनके लिए 2 शब्द जरूर बोलते। अभी किसान, जो शुभंकर सिंह पर गोलियां चली और जो गोली चलाया पुलिस वाला, हत्या किया हत्यारा, वो भी डीपी चेंज किया है, मैं भी मोदी का परिवार। लेकिन वो शुभंकर सिंह का भी परिवार है, उसके लिए भी कुछ बात होती। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 50 लाख नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनका भी परिवार है। उस परिवार के लिए भी कुछ काम करते और मोदी जी कुछ बोलते तो अच्छा रहता। देश में महंगाई और बेरोजगारी, जो सबसे ज़्यादा त्रस्त इस देश के मध्यम वर्ग के कमर को तोड़ा है, उनका भी परिवार है। मोदी जी उस परिवार के लिए करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये विक्टिम कार्ड खेलना, मुद्दे को डाइवर्ट करना, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना, कुछ लोगों से अपना वाहवाही कराना, थैंक यू मोदी जी बुलवाना, चाचा भतीजे के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा देना टैक्स के पैसे से, यदि ये परिवार मानते हैं तो मुझे लगता है देश के लोग अब समझ चुके हैं, धोखे में नहीं आने वाले। जहाँ तक बात आपने कही यहाँ के साहिब सिंह वर्मा के बेटे की,
हर्षवर्धन जी की, ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला है। संन्यास लेने वालों से हम क्या कहें, ये तो ये बताएंगे, शुक्ला जी बताएंगे। प्रवेश वर्मा जी पर क्या दबाव होगा ईडी सीबीआई का, वो जाने। कीर्तन वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इसे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, राजनीति में तर्क वितर्क, वाद विवाद संवाद होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मीडिया सही। के साथियों से भी आग्रह करूंगा और पॉलिटिकल लोगों से भी चुनाव के टाइम आग्रह। ठीक है, मैं अब सीधे एक सवाल पूछता हूँ। के शर्मा जी, मिलिंद देवड़ा, अशोक चावाना, जो अभिजीत पवार, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रवेश साहब सिंह वर्मा, बांसुरी स्वराज, ये भी तो परिवारवाद है। के शर्मा जी, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? उनका परिवारवाद आपके परिवारवाद से अलग कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल बता देता हूं कैसे अलग है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अभी राष्ट्रपति अभिभाषण हो रहा था तो उसमें बड़ी स्पष्टता से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि किसी वकील का बेटा वकील बने, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, किसी नेता का बेटा नेता बने, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक ही परिवार का व्यक्ति वही उस पार्टी का जो है सर्वे सर्वा, उसके पिता भी हो, उसका बेटा भी हो, फिर उसका बेटा भी हो, फिर उसका बेटा भी हो, तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं इनका विरोध है। इनके, ये कोई डॉक्टर का डॉक्टर बेटा डॉक्टर बने, नेता का नेता बेटा नेता बने, ये कोई विरोध थोड़ी ना है। लेकिन यदि परिवार की पार्टी बन जाए, अब मुझे बताइए कि क्या आज गांधी परिवार की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी? आज जो है अखिलेश सिंह मुलायम जी की ये एक परिवार की पार्टी नहीं है? ये लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी नहीं है? इसका विरोध है दीपक जी, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे इनकी बातों से ही इनकी विचारधारा समझ में आती है। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम लिया, इन्होंने अन्य प्रवेश जी का नाम लिया। हमारी पार्टी की सोच क्या है? हमारी पार्टी का में दायित्व तो बदले जाते हैं। आज यदि कोई, हमने तो अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इनकी सोच क्या है? एक बार सांसद बन गए तो फिर उनको जिंदगी भर उनको सांसद ही बनना है, चाहे वो कुछ भी हो रहे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी उससे चलती है। ये सेवा के लिए थोड़ी ना आते हैं। ये भ्रष्टाचारी परिवार, ये भ्रष्टाचार करने का जो कांग्रेस का जो पर्याय है और भ्रष्टाचार, ये वो है। और ये बात कौन बोला आज? ये लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, जो कि आज भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको जेल की सजा हो चुकी है और नियम के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो एक पंचायत पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। वक्त पूरा हो गया। राहुल गांधी गलबैया कर रहे हैं। अरे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता के साथ खड़े हो रहे हो जो कि सजा याफ्ता है। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय, ठीक है, रुक जाइए। राहुल गांधी जी, आपका समय पूरा। अजय उपाध्याय जी, मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूँ। वाक्य है ये 2012-13 का, जब राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में अध्यादेश फाड़ा था। अध्यादेश किसके लिए फाड़ा था? क्योंकि अगर वो अध्यादेश पास हो जाता तो लालू यादव जी सजा याफ्ता होने के बाद भी चुनाव लड़ लेते। आज देखिए मजबूरी समझिए सत्ता की, कि वही राहुल जी अब लालू से गलबैया कर रहे हैं। जिनके लिए अध्यादेश फाड़ा उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो ना कराए वो कम है। क्यों अजय उपाध्याय जी, कैसे डिफेंड करेंगे कि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ राजनीतिक अलायंस करके चल रहे हैं? अजय, दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हमारे साथी प्रवक्ता ने बड़ा तेज आवाज में बोली और मुझे लगा कि कहीं मोदी जी का कोई यंत्र पीएमओ सुन रहा होगा तो कल से प्रवक्ता शायद न रहे। अजीत पवार के लिए भी यही बात इन्होंने कही होगी कि एक भ्रष्टाचारी को कैसे सीने ठोक ठोक कर प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल रहे थे और हुआ क्या। कुछ ही दिन में वो डिप्टी सीएम बन गया। शुभेंदु अधिकारी के लिए सीने ठोक ठोक के बोल रहे थे, हुआ क्या? कुछ ही दिन बाद वो जो है इनके साथ आ गए। इसी तरह एक मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं असम के। मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी का थेसिस, ठीक है, वो थेसिस तो जयंत चौधरी पर वो थेसिस नहीं लागू होता है। उनके दादा परदादा नहीं थे। दुष्यंत चौटाला पर थेसिस नहीं लागू होता है। चिराग पासवान पर थेसिस नहीं लागू होता है। अनुप्रिया पटेल से लेके बाकी कुमारास्वामी पर वो नहीं होता है। अरे भाई, दीप तले अंधेरा, दोहरा चरित्र क्यों है? तो उसके लिए पहले कीजिए। जहां तक बात वैचारिक लालू जी पर आपने कही है, राहुल गांधी जी वैचारिक आधार पर जो विरोध किया था उसकी विरोध की सजा लालू जी को भी हुई और बहुतों को हुई। लेकिन एक सैद्धांतिक लोकतांत्रिक विरोध उनका था, उसको उन्होंने किया और कोर्ट ने सजा दी। अब जो है लालू जी से कोई छूत अछूत का प्रश्न नहीं है। अरे गजब बात कर रहे हैं आप, खुद मान रहे कोर्ट ने सजा दी और कह रहे छूत अछूत का प्रश्न नहीं है। गजब बात है।
अजय उपाध्याय तो है कैसी बात कोर्ट करते हैं? नहीं, सुनिए, हम गांधीवादी लोग हैं। गांधी जी कहते थे हम किसी से भी विरोध गांधी नहीं जी करते। गांधी कहते थे भ्रष्टाचारी सजा याफ्ताओं के साथ गठबंधन बना लो। गांधी जी ने कहा लिखा है, बता दीजिए मुझे कि भ्रष्टाचारी सजा याफ्ताओं के साथ गठबंधन कर लो। गांधी जी ने कौन सी किताब में लिखा है, बताइए मुझे। हमने कभी सुनिए ना, हमने ये कभी तो नहीं कहा कि 77 और 70 हजार करोड़ का चोर और एक सप्ताह बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा किया कभी? हमने कहा था कि ये नारदा शारदा घोटाले में कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या बना दिया। हमने कभी कहा था चक्की पिसिंग उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब जो कहानी जो बना रहे हैं, जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं आपके चैनल पर और ठीक है, आपका टाइम हो गया। मैंने आपसे सप्लीमेंट्री पूछ लिया था, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल लेने का मेरे पास टाइम होगा। लेकिन इस बीच 1 मिनट के शर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और ले रहा हूं उनसे, 30 सेकंड में आपका वक्त बढ़ा दूंगा। अजय उपाध्याय जी मुझे इस बात पर बताइए, आज अर्जुन मोरवड़िया ने कहा कि राम मंदिर नहीं गए, जनता की भावनाओं को समझने की ताकत अब बची नहीं है, चले गए वो भी कांग्रेस छोड़कर। अब मुझे बताइए, राम मंदिर न जाना क्या ये आपका एक ब्लंडर नहीं है? और क्या चुनाव से पहले राम मंदिर जाएंगे राहुल गांधी, जैसे 5 तारीख को महाकाल लोक में दर्शन करने जा रहे हैं भगवान महाकाल के? बताइए, क्या राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने? दीपक जी, जेपी नड्डा साहब क्या राम मंदिर गए हैं? नहीं गए तो इसका मतलब ब्लंडर किया उन्होंने। अभी तक अमित शाह, अरे मोदी जी तो गए भाई, मतलब उन्होंने भी ब्लंडर किया है। क्या नैरेटिव चलाते हैं अजय भाई? मोदी जी क्या, अरे मोदिया बीन से बाहर आइए, मोतियाबीन हटाइए, पहली बात। जो नैरेटिव के लिए ऐसे हल्के शब्द तो नहीं, ये सच्चाई है। अर्जुन माडिया, अर्जुन मोडवानिया क्या बोल रहे हैं भाई? वो खुद क्यों नहीं गए? वो खुद गए होते तो समझ में आती। कब गए वो? अर्जुन जी भी गए थे क्या? इतने दिन में कौन उनको रोक रखा था? तो इसलिए उनको जाना है, लालच है, दबाव है, गुजरात के रहने वाले हैं, 10 कहानी होंगी, तो एक बहाना चाहिए। राम जी के बहाना चाहिए। के शर्मा जी बताइए, जवाब दे दीजिए। मेरे पास आपका कंक्लूडिंग कमेंट का ही वक्त होगा। अजय उपाध्याय जी, अब जवाब दे लें दीजिए को दोनों मुद्दों पर। दीपक जी, यदि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तर्क से ही यदि बात करूं तो मैं आपको एक चीज कहता हूं कि इसमें से जितने नाम इन्होंने लिए जिनके ऊपर आरोप हैं, यदि आरोप पर वो भ्रष्टाचारी हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है, ये दोनों भी तो जेल से बेल पर हैं। वो भी भ्रष्टाचार के मामले में 5,000 करोड़ के घोटाले के मामले पे उनको क्या हम मानते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं? स्वीकार है? तो अभी लालू यादव तो सजा याफ्ता है भाई, इसमें कोई सजा है मिला है क्या किसी को? मैं यदि आपकी बात मान लूं तो पहले यह मान लीजिए कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है और सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल से बेल पे रॉबर्ट वाड्रा है, ये तो सब पर है ना। लेकिन ये नहीं करेंगे। दूसरी बात रही कि ये जो कह रहे हैं राम मंदिर का, मैं बता दूं कि राहुल गांधी हो और सोनिया गांधी, एक बात और कह दूं कि ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को विचारधारा के लिए फाड़ा। किसका फाड़ा? माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसके आपके ही प्रधानमंत्री का अध्यादेश को फाड़कर नॉनसेंस बोला सीएम पीएम को। यह है राहुल गांधी का कृतित्व, तो इसको पहले समझिए। इसके बाद आप कहते हैं मंदिर, अरे घोर हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, जिसके साथ आप समर्थन पे खड़े हो। और क्या नहीं कहा? भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले, एफिडेविट दायर करने वाले और इसके बाद हिंदुओं को अपमानित करने वाले ये कांग्रेसी, और ये खासकर मैं आज बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, ये गांधी परिवार ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है परिवार है। और खासकर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा इस देश के अंदर में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये परिवार कभी हिंदुओं का हित कर नहीं रहा है, कभी सनातन धर्म का हित कर नहीं रहा है, और ना कांग्रेसी है। ठीक है, और जो कांग्रेसी आज विचार कर पा रहे हैं वो इसी तरह पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। पहला मौका मैंने आपको दिया था, आखिरी मौका के शर्मा जी का था। मेरे बहस के लिए वक्त इतना ही है।